चलिए बढ़ते हैं आगे। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। गोरखपुर में पहुंचने वाले हैं, 2 दिवसीय दौरा उनका रहेगा। आपको बता दें कि सूचना विभाग की बैठक होनी है, इसके बाद गोरखपुर के लिए वे रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर प्राधिकरण के स्थापना दिवस समारोह में वे शामिल होंगे। 1068 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कानून व्यवस्था विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ से। संवाददाता चंदन वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, 2 दिनों का ये दौरा है, काफी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि गीडा में जो कार्यक्रम में पहुंचेंगे, निवेश का मार्ग यहां से प्रशस्त होगा और कौशल विकास की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण वहां पर कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरा क्या कुछ शेड्यूल जारी हुआ है मुख्यमंत्री का और कितना खास की दौरा रहेगा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना विभाग की एक अहम बैठक है। उस बैठक में योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक का जब समापन होगा उसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर निकलेंगे और गोरखपुर दौरे पर जाने के साथ ही साथ सबसे पहले वो गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे और गोरक्षनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। तो उसके बाद आगे जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगर कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो प्राधिकरण का जिस तरह से सम्मान समारोह रखा गया है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ 1038 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे, उनको भी लोकार्पण करेंगे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की देखिए अगर बात कर ली जाए तो समय समय पे योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ी बैठकें बुलाते हैं और खुद ही समीक्षा बैठक करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था स्थापित रहे इसको लेकर सीएम योगी के आए दिन बैठकों की अगर बात करी जाए तो कानून व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था के दम पर ही दोबारा सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर काबिज हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना देखने को मिले, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करता है। तो ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ है 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गोरखपुर के और तमाम जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर खासा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। वो चाहे महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मामला हो, वो चाहे माफियाओं से जुड़ा हुआ मामला हो, तो तमाम तरह की जो बैठकें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। उसमें तमाम जो अधिकारी है, डीएम है, एसपी है, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके साथ कानून व्यवस्था को लेकर ये जो एक अलग समीक्षा बैठक बुलाई गई, इसकी समीक्षा योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार जब अभी चुनावों में निकले थे तो उन्होंने जनता से भी फीडबैक लिया था, अधिकारियों से भी फीडबैक लिया था। तो कहीं ना कहीं देखिए कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर नजर आते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में कोई सवाल ना खड़ा हो और ऐसे में जो अधिकारी हैं उनको भी समय पीते रहता कि 1038 करोड़ की योजनाएं हैं, गोरखपुर की जो जनता है उसको जो है तोहफे के तौर पर योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक जनता को इस विकास का और जनता को इस सरकार का किस तरह से उनको उपलब्धि मिल सके उसको भी लेकर, उसका लाभ कैसे मिले उसको भी लेकर लगातार समीक्षा बैठक करते रहते हैं। जी बिल्कुल, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो चूंकि गीडा का स्थापना दिवस समारोह होना है और वहां पर खास फोकस ये रहेगा कि 209 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है और आज भी इसी तरह के कई कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों वहां पर किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर उन्होंने जनता को जो है तोहफे के तौर पर देने का किया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अभी देखने वाली बात थी कि कई करोड़ की जो परियोजनाएं थी उसका शिलान्यास किया था प्रयागराज में, क्योंकि महाकुंभ होना। ऐसे में तमाम ऐसे और जिले अगर बात कर ली जाए चित्रकूट की, बांदा की, तमाम दौरों पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे और तमाम प्रदेश की जनता है, जिले की जनता है, उसको कहीं ना कहीं तोहफे के तौर पर देने का काम किया। लेकिन जिस तरह से गोरखपुर में आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है,
गोरखपुर प्राधिकरण में सम्मान समारोह रखा गया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे उस पूरी बैठक में शामिल होंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ वहां से निकलकर कानून व्यवस्था की एक बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, उसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी, क्योंकि लोग पर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हैं, क्योंकि कानून के बल पर ही दोबारा सत्ता में एक बार फिर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ऐसे में कहीं भी कोई हीरा हवाली ना देखने को मिले, इसको लेकर सीएम योगी खुद सजग रहते हैं और खुद ही समय समय पर बैठक करते हैं। लेकिन जिस तरह से परियोजनाओं की अगर देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2025 से पहले योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के जो भी कदम होते हैं उनका जनता स्वागत करती है, वो चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर बात करी जाए या चाहे तमाम अन्य मुद्दे हैं, क्योंकि जो जनता तक जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार की जो काम है वो जनता तक पहुंचे, इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरों पर रहते हैं। और आज जो दौरा है गोरखपुर का, ये काफी अहम दौरा है, क्योंकि दो दिन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तमाम समीक्षा बैठकें करेंगे, तमाम बूथ के जो नेता है उनसे भी मिलेंगे, तमाम अधिकारी हैं यानी उनसे भी कि मिला कुल जाएगा। मिलाकर कहा जा सकता है कि उनका ये दौरा काफी अहम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है प्रदेश को। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए चंदन।